हेलो बच्चों, कैसे हो? परमात्मा से दुआ है हर बच्चा खुशहाल हो, सबका परिवार खुशहाल हो। बच्चों, जैसा सभी जानते हो, अपना मिशन है कि जिस भी परिस्थिति में रहें, अच्छे रहें बुरे रहें, शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। क्योंकि सर्वांगीण विकास यदि देश का करना है तो सबसे ज़रूरी है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार जितना ज़्यादा हो उतना ही करें। शुरू कर रहे हैं बच्चों, लेक्चर नंबर 6। हमने केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर 5 आप लोगों को करवा दिए। मैं आज अगला लेक्चर शुरू कर रहा हूँ, 6 लेक्चर। अपना अपना तरीका है पढ़ाने का। एक आदमी लगातार लेक्चर पे लेक्चर डाले जा रहा है, नोट्स डाले जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं, मेरे अनुसार कोई फ़ायदा नहीं। जो हमने पढ़ा उसके ऊपर पहले काम बहुत ज़रूरी है, जो पढ़ा उसका क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है। तब जाकर बच्चे को ये लगता है यस मैंने चीज़ सीख ली, तब उसका इंटरेस्ट उभर के आता है और तब वो पढ़ाई शुरू करता है। मैं सभी बच्चों से कह रहा हूँ, F2 F3 के सभी बच्चों से, कि जिस दिन भी पढ़ना शुरू करें, यदि किसी ने सही शुरू नहीं किया, मोस्टली बच्चों के नोट्स आते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे सेक्शंस हैं। फिर भी यदि किसी ने नहीं शुरू किया है, जब से वो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने लगे, वो लेक्चर नंबर 1 मेरा देखना शुरू करें। लेक्चर 1 देखें, 2, 3, 4, 5 इस तरह देखें, उसके बाद 6, फिर 7, 8 यूँ चले आगे, सब कुछ समझ में आएगा, 100% गारंटी। शुरू कर रहे हैं बच्चों, लेक्चर नंबर 6 केमिकल काइनेटिक्स। हमने पढ़ लिया अब तक, वो बात कर रहे हैं। हमने पढ़ा वही, हमने वेरियस रिएक्शंस पढ़े और उनके लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ रेट। सबसे पहले हमने रिएक्शन पढ़ा बच्चों, ध्यान से देखें सारे। हमने रिएक्शन पढ़ा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ आई थी हमारे पास, दिया हो के बराबर A0 माइनस A अपॉन के। A0 इनिशियल, A फाइनल कंसंट्रेशन, के रेट कांस्टेंट। ये हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ था। हाफ लाइफ टाइम की बात की थी। हाफ लाइफ टाइम टी हाफ के लिए एक्सप्रेशन निकाली थी, टी हाफ दैट इज इक्वल टू A0 बाई 2t। फर्स्ट ऑर्डर का जीरो ऑर्डर किया, उसके बाद हमने फर्स्ट ऑर्डर किया बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ी, k दैट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t, k दैट इज इक्वल टू A0 अपॉन t था, A0 माइनस A अपॉन t। k इसके लिए था k दैट इज इक्वल टू 2.303 t log A ओवर A माइनस x। और यहाँ पर भी हमने टी हाफ के लिए एक्सप्रेशन पढ़ी थी, टी हाफ दैट इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k। ये दोनों रिलेशंस हमने ड्राइव किए थे क्योंकि सिलेबस में थे। दोनों की इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन सीबीएसई के सिलेबस में पूछ लेता है, इसलिए हमने इनको ड्राइव किया। अब बच्चों यदि मैं सेकंड ऑर्डर की बात करूँ, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो ये चीज़ें नीट के लिए, जेई के लिए जरूर याद रखनी है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करें तो टी के दैट इज इक्वल टू के टी का के दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए। ये बच्चों ए क्या है? A0 इनिशियल कंसंट्रेशन, ए क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन। ये क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन। k दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन t, 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन A0। ये एक्सप्रेशन डायरेक्ट याद हो, इसके डेरिवेशन नहीं आता, इसका रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। याद रखें। हाफ लाइफ की बात करें तो हमने कहा था when t इज इक्वल टू t हाफ, जब t हाफ के बराबर होता है किसी भी रिएक्शन में, जब वो रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाता है, दूसरे रिएक्शन के अंदर हमने कहा था बच्चों when t इज इक्वल टू t हाफ, तो उस समय क्या होता है? फाइनल कंसंट्रेशन जिसको मैंने कहा A, वो बराबर हो जाती है इनिशियल अपॉन 2, A0 अपॉन 2। बोलो भाई, आप लाइफ टाइम की डेफिनेशन बताई थी, द टाइम इन विच 50% ऑफ द सब्सटेंस गेट्स डिकम्पोज्ड। अब यदि ये हो जाता है फाइनल कंसंट्रेशन A दैट इज इक्वल टू A0 अपॉन 2, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ भाई
यहाँ से मैं यदि इस चीज़ को मैं इसके अंदर पुट करूँ, टी की जगह टी ऑफ दैट इज इक्वल टू 1/k इंटू ए की जगह 1/a की जगह क्या पुट कर दिया, a0/2 माइनस 1/a0 टी ऑफ दैट इज इक्वल टू 1/k, ये 2 पर लगा 2 इंटू a0 2/a0 माइनस 1/a0 1/a0 टी ऑफ दैट इज इक्वल टू 1/k 1 दैट इज 1/k इंटू 1/a0। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम के लिए, टी आर दैट इज 1/k इंटू 1/a0। ये जो सेकंड ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन आ गई। थर्ड ऑर्डर के लिए देखें, थर्ड ऑर्डर के लिए के लिए तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखें, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी आपको रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, डेरिवेशन नहीं आता सिलेबस में। के दैट इज इक्वल टू टी का बड़ा टी दैट इज इक्वल टू 1/2k इंटू 1 कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर माइनस 1 कंसंट्रेशन ऑफ a0 का स्क्वायर। बोलो भाई, a0 का स्क्वायर टी दैट इज 1/2k इंटू 1 कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर फाइनल कंसंट्रेशन माइनस ये फाइनल कंसंट्रेशन है, फाइनल कंसंट्रेशन, और ये क्या बच्चों, इनिशियल कंसंट्रेशन। एक फाइनल कंसंट्रेशन और ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। सभी क्लियर होगा? यही चीज यहाँ पर कर देनी, हाफ लाइफ निकालना हो तो when t is equal to t r, तो a क्या हो जाएगा, a0/2k, इससे आपके पास थर्ड ऑर्डर का भी क्या आ जाएगा, हाफ लाइफ बीटा। सभी क्लियर है? सभी क्लियर है? ये होमवर्क भी है आपका कि आप थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम के लिए एक्सप्रेशन निकाल कर मेरे पास भेजेंगे जरूर। आगे चले बच्चों, ये जो रिजल्ट हमने पढ़े, क्वेश्चन की बारीकी से पढ़ाया जाए, क्वेश्चन में से जितनी बारीकी से पढ़ोगे चीजों को उतना अच्छा चीज याद रहेगी, उतना अच्छा आपके काम है। देखते हैं तो इसी के ऊपर बेस्ड, इसी को आगे लेके चलते हैं। हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। जब हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में हम देखें तो जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ था, जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ था k दैट इज इक्वल टू, या t करो, t दैट इज इक्वल टू 1/k इनटू कंसंट्रेशन ऑफ a0 माइनस a। बोलो भाई, a0 माइनस a, a0 माइनस a, a0 इनिशियल कंसंट्रेशन, a क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन। बोलो है नहीं, फाइनल कंसंट्रेशन। बच्चों मैं इसको लिख सकता हूँ KT दैट इज इक्वल टू A0 माइनस A। बोलो भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ A दैट इज इक्वल टू, A इधर आ गया, A दैट इज इक्वल टू A0 माइनस KT, इसको इधर ले आया मैं, ये इधर लगा, A दैट इज इक्वल टू A0 माइनस KT, इसको मैं लिख सकता हूँ A दैट इज इक्वल टू माइनस KT प्लस A0। बोलो यार, इसको कंपेयर कर दिया y दैट इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ, क्या ग्राफ है बच्चों, ग्राफ आपके पास आया जहां पर कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन यानी a के अंदर, और x की जगह क्या है, टाइम, t के अंदर यदि ग्राफ खींचोगे, स्लोप कैसा है भाई, नेगेटिव, c इंटरसेप्ट a0 है, ग्राफ कैसा ग्राफ होगा, बोलो भाई, ग्राफ होगा ये जिसके अंदर इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ गई, a0, और स्लोप किसके बराबर आ गया भाई, स्लोप बराबर माइनस। ये आपके पास फर्स्ट और जीरो ऑर्डर का ग्राफ था, कंसंट्रेशन में और टाइम में बढ़ाया था, पहले बढ़ाया था। फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करें, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या थी भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या थी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट थी k दैट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a ओवर a माइनस x। बोलो भाई, इस a को क्या लिखा था, इनिशियल कंसंट्रेशन a0, इस a माइनस x को क्या लिखा था, फाइनल कंसंट्रेशन a, लिख सकता था मैं, ये a0 था और ये क्या था a, kt दैट इज इक्वल टू 2.303 log
log बोलो KT that is equal to 2.303 log A naught upon A, कोई दिक्कत नहीं, KT that is equal to 2.303 log A naught minus log A, और बोलो log A, क्या कह सकता हूँ मैं, log A को मैं इधर ले आया, log A that is equal to 2.303 log A naught माइनस KT, इसको मैं लिख सकता हूँ log A that is equal to 2 माइनस KT प्लस क्या हो गई 2.303 log A naught, और बोलो यार क्या किया मैंने, इसको क्या लिखा, K बराबर 2.303 अपॉन T log A और A माइनस x था एक्सप्रेशन, इसको हमने क्या दिया KT that is equal to 2.303 log A naught अपॉन A, कोई दिक्कत किसी को, 2.303 log A naught माइनस ये 2.303 log A naught 2.303 log A naught माइनस KT, बोलो भाई, इसको मैंने लिखा log A that is equal to माइनस KT इंटू 2.303 इंटू log A naught, गलत है, इसको फिर देखें एक बार, यहाँ पे बच्चों इसको फिर देखें एक बार, ये एक्सप्रेशन हमने पढ़ी थी KT that is equal to 2.303 T log A और A minus x, इसको मैंने लिखा KT that is equal to KT अपॉन 2.303 कर लेते हैं इसको, 2.303 that is equal to log A naught अपॉन A log A naught minus log A that is equal to log A naught minus log A log m by n that is equal to log m minus log n log A naught minus log A that is equal to KT अपॉन 2.303, बोलो यार, इसको मैं लिख सकता हूँ log A that is equal to log A naught minus KT अपॉन 2.303, कोई बोलो, इसको मैं लिख सकता हूँ log A that is equal to minus KT अपॉन 2.303 प्लस log A naught, इसको मैंने कंपेयर किया y that is equal to mx प्लस c के साथ, जब मैंने इसको कंपेयर किया तो ये ग्राफ बच्चों ध्यान से देखिए, ये ग्राफ कैसा आ गया, ये ग्राफ आपके पास y की जगह जहाँ y है वहाँ पर क्या लिया हमने, जहाँ y था वहाँ पर हमने लिया log A, और जहाँ x है वहाँ पर क्या लिया टाइम t, स्लोप नेगेटिव इतना माइनस किया अपॉन 2.303 इंटरसेप्ट log A naught, ग्राफ ऐसा ग्राफ होगा बच्चों, स्लोप नेगेटिव है, ग्राफ इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ गई log A naught और स्लोप की वैल्यू क्या आ गई, स्लोप बराबर माइनस किया अपॉन 2.30, क्लियर है। ये दोनों ग्राफ हमने पहले बना लिए थे, जब इंटीग्रेटेड डेल्टा एक्सप्रेशन पढ़ी तो ये दोनों ग्राफ हमने बनाए थे। आगे चलिए इससे, हमारे पास जीरो ऑर्डर का ग्राफ, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ हमने बनाया। क्वेश्चन बच्चों जब तक आपको उसकी हर बारीकी का नहीं पता होगा तब तक आप उसका क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हमने सेकंड ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन देखा। सेकंड ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन हमारे पास था K that is equal to 1 upon T into 1 upon A concentration A minus 1 upon A, यानी इनिशियल 1 upon A, फाइनल A क्या थी, फाइनल कंसंट्रेशन, और A नॉट क्या थी भाई, इनिशियल कंसंट्रेशन। यदि मैं इसको देखूं बच्चों तो मैं लिख सकता हूं KT that is equal to 1 upon A minus 1 upon A naught, तो बोलो यार KT that is equal to 1 upon A minus 1 upon A naught, बोलो KT that is equal to 1 upon A minus 1 upon A naught। मैं लिख सकता हूं इसको 1 upon A that is equal to KT प्लस 1 upon A naught, बोलो भाई 1 upon A that is equal to KT, ये इधर आएगा प्लस कंपेयर कर दिया मैंने y that is equal to mx प्लस c से, जहाँ पर y है वहाँ पर हमने क्या ले रखा है बच्चों 1 upon A कंसंट्रेशन है, बोलो, और जहाँ पर x है वहाँ पर हमने क्या ले रखा है टाइम t, c की वैल्यू c 1 upon A naught, नोट जीरो नहीं है ना, 1 upon A naught, m की वैल्यू क्या है k, स्लोप पॉजिटिव, c ग्रेटर देन 0 है,
ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, जो ओरिजिन से पास है नहीं करेगा, ये ग्राफ हो गया। ये है, इसके साथ क्या बन गया, ये थीटा एंगल बन गया इसका। इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ गई भाई, 1/a0। स्लोप किसके बराबर आ गया भाई, स्लोप ध्यान से देखो, स्लोप किसके बराबर है भाई, स्लोप आपके पास इसका a के बराबर आ गया, इसका बराबर है स्लोप। ये आपके पास सेकंड ऑर्डर का ग्राफ आ गया बच्चों, सेकंड ऑर्डर का ग्राफ है ये, सेकंड ऑर्डर। ध्यान से देखिए 1/a में ग्राफ है और टाइम t में ग्राफ है। इंटरसेप्ट की वैल्यू 1/a0, स्लोप किसके बराबर आ गया। आगे देखिए बच्चों, इसके बाद थर्ड ऑर्डर की बात करें, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ देखें, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर के लिए देखिए, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखें तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास आ गया बच्चों k that is equal to 1/2t, बोलो 1/2t into 1/a का स्क्वायर कंसंट्रेशन माइनस 1/a0 का स्क्वायर, a0 का स्क्वायर। a क्या है भाई, इनिशियल कंसंट्रेशन, a0 क्या है भाई, फाइनल कंसंट्रेशन, बोलो फाइनल कंसंट्रेशन। मैं इसको लिख सकता हूं 2kT that is equal to 1/a का स्क्वायर माइनस 1/a0 का स्क्वायर, बोलो a0 का स्क्वायर। 1/a का स्क्वायर that is equal to 2kT प्लस 1/a0 का स्क्वायर। कंपेयर कर दिया y that is equal to mx प्लस c से, बोलो भाई जहां पर y एक्सिस है वहां पर ग्राफ y एक्सिस है क्या आ गया 1/a का स्क्वायर, जहां पर x एक्सिस है वहां पर क्या आ गया टाइम t, बोलो टाइम t। c की वैल्यू 1/a0, x c ग्रेटर देन 0 हो गया, m की वैल्यू 2k पॉजिटिव है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन ओरिजिन से पास से नहीं करेगा। ये आपके पास क्या आ गया, थीटा एंगल, स्लोप किसके बराबर होगा, स्लोप 2k। इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, इंटरसेप्ट 1/a0 का। ये आपके पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ के ग्राफ थे, जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का और सेकंड ऑर्डर का। सभी को समझ में आ रही होगी बात यहाँ तक, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का ग्राफ आपने अभी तक बना लिया। आगे देखो बच्चों, इसी के हम थोड़ा सा आगे चले तो हमारे पास बच्चों हाफ लाइफ की बात कर रहे थे, टी हाफ लाइफ की बात कर रहे थे। यदि हम हाफ लाइफ की ग्राफ बोल देंगे, हाफ लाइफ की ग्राफ, हाफ लाइफ हमने जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ा, याद होगा सभी को। जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला पढ़ा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला पढ़ा, टी हाफ दैट इज इक्वल टू, बोलो भाई क्या था, टी हाफ दैट इज इक्वल टू a0 अपॉन 2k। निकाला था। फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ा भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पढ़ा, टी हाफ दैट इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k, बोलो 0.693 अपॉन k। हमने अभी थोड़ी देर पहले सेकंड ऑर्डर के लिए पढ़ा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ दैट इज इक्वल टू 1/k इंटू a0, बोलो भाई 1/k इंटू a0। अब बच्चों हमारे पास यदि मैं डाटा को ध्यान से देखूं, जीरो ऑर्डर को, फर्स्ट ऑर्डर को, सेकंड ऑर्डर की डाटा को हाफ लाइफ टाइम के लिए यदि मैं लगातार इस डाटा को देखूं तो हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आता है, क्या कि हाफ लाइफ टाइम जीरो ऑर्डर के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था a0 कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन का, इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 जीरो ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में गए तो कहीं पर भी इनिशियल कंसंट्रेशन दिखाई नहीं दे रही, प्रोपोर्शनल टू a0 रेज टू पावर 0, बोलो भाई a0 रेज टू पावर 0। और सेकंड ऑर्डर में क्या हुआ भाई, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a0 रेज टू पावर माइनस, बोलो a0 रेज टू पावर माइनस। जीरो में जो चीज एक थी, फर्स्ट में 0 हो गई, सेकंड में -1 हो गई।
मैं इन सब चीज़ों के लिए कोई एक जनरल फॉर्मूला निकालना चाहता हूँ, इस सब बातों को देखने के बाद एक जनरल फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ किसी भी ऑर्डर के लिए। तो मैं कह सकता हूँ टी ऑफ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ टाइम फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन यदि देखें तो मैं लिख सकता हूँ टी ऑफ दैट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन A0 रेज टू पावर 1 माइनस n, 1 माइनस n करके देखते हैं 1 माइनस n। यदि जीरो ऑर्डर है तो n की वैल्यू क्या होगी, n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बोलो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यदि जीरो ऑर्डर है रिएक्शन, किसी कहीं का जीरो ऑर्डर है तो n की वैल्यू जीरो होगी, जीरो यदि होगी तो A0 रेज टू पावर 1 आ गया। फर्स्ट ऑर्डर है तो n की वैल्यू 1 होगी, A0 रेज टू पावर 0 आ गया। यदि सेकंड ऑर्डर है तो 1 माइनस 2 होगी, माइनस 1 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास जनरल ऑर्डर आ गया, जनरल एक्सप्रेशन आ गई हाफ लाइफ टाइम के किसी भी ऑर्डर के लिए कि हाफ लाइफ टाइम ऑफ एनी ऑर्डर रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 माइनस n, जहां पर n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है सभी? अब 1/n यदि हम यहाँ पर देखें बच्चों इसको, ये हमारे पास किसी भी ऑर्डर निकालो, थर्ड ऑर्डर निकालना है तो 3 पुट कर दो, 1 की वैल्यू 3 पुट कर दो, ये आपके पास यहाँ से रिलेशन है। आगे देखें बच्चों इसके बाद और देखिए हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आए, फर्स्ट ऑर्डर की ही काइनेटिक्स जो है, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन जो है वो ज्यादा निकल के आते हैं, उन्हीं के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ बच्चों फर्स्ट ऑर्डर के, आपको काइनेटिक्स के, काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स थी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, काइनेटिक्स हमने पढ़ा था K बराबर 2.303 अपॉन T log A ओवर A माइनस x, और एक फॉर्मूला था हमारे पास T ऑफ दैट इज इक्वल टू 0.693 अपॉन। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का ये फॉर्मूला हमें याद है, इसके ऊपर बेस्ड छोटा सा एक क्वेश्चन यदि मैं करूं, एक क्वेश्चन हमें किसी ने दिया, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव decay of carbon 14 is 5730 years, 5730 years, and archaeological artifact contain would had only 80% of carbon 14 found in living tree. Estimate the age of the sample. बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके ऑफ कार्बन 14 इज 5730 years, an archaeological artifact contained wood that had only 80% of carbon 14 found in living tree. Estimate the age of the sample. सबसे पहली बात, जब मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स का इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा रहा था तो उसके मैंने एग्जांपल दिया था कि जितने भी रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन होते हैं वो सारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ जहाँ पर भी होती है वो सारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। मैं देखूँ यदि इसमें द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके ऑफ कार्बन 14 is 5730 years. An archaeological artifact contained wood that had only 80% of carbon 14 found in living tree. Estimate the age of the sample. हाफ लाइफ दे रखी है, रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन दे रखा है, रेडियोएक्टिव डीके दिया गया, तो एक बात कंफर्म होगी कि जो काइनेटिक्स फॉलो होगी एज देयर इज रेडियोएक्टिव डीके, so it follows first order kinetics. बोलो यार,
कौन सी काइनेटिक्स फॉलो करेगा? फर्स्ट ऑर्डर की। जब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा तो आप लाइफ दे रखा है टी आप कितना है 5730 ईयर्स। और बोलो यार के निकालने में के दैट इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी आप कितना है 5730 के आ गया। के निकाल दिया आपने, के निकाल दिया तो एस्टिमेट दैट इज सैंपल करनी है। सैंपल की एज टी बराबर 2.303 अपॉन के log a ओवर a माइनस एक्स। a क्या है भाई? इनिशियल कंसंट्रेशन। a है इनिशियल कंसंट्रेशन, a माइनस एक्स क्या है भाई? फाइनल कंसंट्रेशन। कोई बोलो यार, ये है फाइनल कंसंट्रेशन। 2.303 अपॉन k 0.693 इंटू 5730 log इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल जो कंसंट्रेशन है, जब भी डीके की बात आए, परसेंटेज की बात आए, इनिशियल को हमेशा 100 मानो। इनिशियल क्या मानो? 100 मान लिया भाई। log 100 ओवर a 100 माइनस कितना पुट कर दे भाई 80। x क्या पार्ट होता था यदि बात पता हो तो? x होता था द पार्ट विच गेट्स डिकम्पोज, जो हिस्सा डिकम्पोज हो चुका। अब ये डिकम्पोज नहीं हुआ। यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन की मजबूती इसी में। ये मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, मान लो ये कहता है इसको किसी संग्रहालय में रख दिया गया, इसको एक पेड़ में से काटा गया, लकड़ी बनाई गई, लकड़ी बनाकर इसको एक संग्रहालय में रख दिया गया। इस लकड़ी के टुकड़े में आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट संग्रहालय है कोई, इस लकड़ी के टुकड़े में आज भी उतनी कार्बन 14 बाकी है जितनी की फ्रेश ट्री में होती थी, उसकी 80% बाकी है। 80% बाकी है, इसका मतलब खत्म कितनी हुई? केवल 20%। और बोलो यहाँ पर कितनी खत्म हुई? डिकम्पोज कितना हुआ? 20%। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 20 आएगी। ध्यान रखना x की वैल्यू कितनी आएगी? 20। और 20 आ गई, कितना आ गई? 100 अपॉन 80, 100 अपॉन 80 5/4 तो 2.303 अपॉन 0.693 इंटू 5730 log 5 माइनस log 4 कर लोगे सोल्व। log 5 तो पता ही है सबको, log 5.6990 log 4 को लिख सकते हो 2 इंटू log 2 raised to power 2 और log 2 की वैल्यू तुम्हें पता ही है 0.30। जो क्वेश्चन मैं ऐसे बीच में छोड़ता हूँ, जब मेरे पास आप लोग लिख कर भेजते हो नोट्स तो यूं के छोड़ के भेजते हो, यूं के छोड़ देते हो। सर ने भी नहीं करे, हम भी क्यों करें? सोल्व किया करो, पूरे सोल्व करने के बाद, यहाँ पूरा आंसर निकालने के बाद थोड़ा सा अपना कष्ट भी करना सीख लो, उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन भेजा करो, तब जाकर पूरा क्वेश्चन बना जाएगा। सभी जरूर करके लाएंगे, ये चीज़ें करा करो। ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा दम इसी बात में था कि यहाँ पर जो 80% थी वो आज भी 80% बाकी है। The half-life of the radioactive decay of carbon is this, and archaeological artifact contribute that has only 80% बाकी है। तो हमें ये पता होना चाहिए x क्या है? x the part which gets decomposed। So, अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आता है बच्चों 2। ए गैस है कोई, ए गैस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए सारे। ए गैस है, ए गैस कन्वर्ट होती है बी गैस प्लस सी गैस, ये रिएक्शन दे रखा है। द इनिशियल pressure of the system before decomposition of A was T initial Ti. After lapse of time t, total pressure of the system increase by x units
and becomes P final PT becomes PT. The rate constant for the reaction for the reaction आपको गैसियस फेज के क्वेश्चंस मैंने भेजे थे आपके पास एक वीडियो में, कल जो वीडियो भेजा था उसमें गैसियस फेज क्वेश्चन भेजे थे। The initial pressure of the system before decomposition of the A was Pi and after a lapse of time T, the total pressure of the system increased by X net and becomes PT. Rate constant of the reaction find करना है। एक बात ध्यान से देखो, ये बात क्वेश्चन ने पहले दे रखी है कि the given reaction obey first order kinetics। ये बात इस क्वेश्चन में पहले से दे रखी है कि गिवन जो रिएक्शन है वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। गैसियस फेज है, सारी जो फेजेज हैं वो गैसियस है। तो द रिएक्शन ओबेज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ए गैस, बी गैस, सी गैस। बच्चों हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ी और उस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ा था K बराबर 2.303 अपॉन T log A over A minus x। यदि याद हो A over A minus x। A था इनिशियल कंसंट्रेशन, A minus x by फाइनल कंसंट्रेशन। अब बच्चों जब गैसियस स्पीशीज आ जाए तो गैसियस स्पीशीज की कंसंट्रेशन नहीं नापी जाया करती है, जब नहीं नापी जाती तो उस कंसंट्रेशन की जगह उनका प्रेशर नापा जाता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ K बराबर 2.303 अपॉन T log इनिशियल प्रेशर T इनिशियल अपॉन P फाइनल। बोलो यार, T इनिशियल अपॉन P फाइनल। ये इनिशियल कंसंट्रेशन थी, फाइनल थी, उसके लिए इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल। चलो क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन से बात करते हैं। क्या था? A गैस कन्वर्ट्स इनटू B गैस प्लस C गैस। T is equal to 0 टाइम स्टोइकियोमेट्री देख लो, 1 1 1 बोलो 1 1 1 सब। क्वेश्चन कहता है इनिशियल प्रेशर ऑफ सिस्टम बिफोर डिकम्पोजिशन ऑफ A was PI इनिशियल प्रेशर इज PI। T0 डिकम्पोजिशन शुरू नहीं हुआ, PI रहता है, रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, ये 0 is 0। T is equal to T टाइम after lapse of time T the total pressure of system increased by X units and becomes PT। T टाइम जब बीत गया तो x यूनिट से बढ़ गया। अब क्या कहें, मैं कहता हूँ T टाइम के ऊपर इसका कुछ पार्ट डिकम्पोज होगा होने की मतलब यह है कि इसमें से डिकम्पोज हुआ तो इसका कुछ प्रेशर घटा, तो Pi माइनस x क्या रखे क्वेश्चन ने, x मान। ये भी एक है, ये भी एक और ये भी एक है। यदि इसका x पार्ट टूटा, x प्रेशर घटा इसका, तो ये x बना और ये x बना। इस समय कहता है Pi टोटल प्रेशर कितना हो गया, टोटल प्रेशर बताओ। टोटल प्रेशर हो गया Pi माइनस x प्लस x दैट इज इक्वल टू कितना रखा है, PT दे रखा है, PT दे रखा है, x से x कैंसिल हो गया। Pi प्लस x बराबर PT, x बराबर PT माइनस Pi, x बराबर PT माइनस Pi। कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ यहाँ पर। K बराबर इसमें पुट करो 2.303 अपॉन T log इनिशियल प्रेशर क्या था, Pi अपॉन फाइनल प्रेशर ये है भाई, इसका रिएक्टर का नहीं रहता है, फाइनल प्रेशर ये है Pi माइनस x। तो भाई Pi माइनस x की जगह क्या पुट कर दो भाई, PT और बोलो PT माइनस Pi 2.303 अपॉन T log Pi अपॉन Pi माइनस PT प्लस Pi। बोलो यार क्या बन गया, ये आपके पास ये क्या चेंज हो गया, ये बन गया बच्चों, ये आपके पास क्या आ गया, ध्यान देखो। K बराबर क्या पूछ सकता है, कांस्टेंट निकालना था। K बराबर 2.303 अपॉन T log Pi अपॉन Pi और Pi दो प्लस हो गए 2Pi माइनस PT, Pi माइनस नीट में
जेई में मेंस जेई मेंस में इस फॉर्म के क्वेश्चन आ जाते हैं, इस फॉर्म के क्वेश्चन। क्लियर है सभी को? चलो एक और कर लेते हैं छोटा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन इसी फॉर्म के क्वेश्चन और करेंगे हम। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है बच्चों एक और कि हमें दे रखा है रिएक्शन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है सेकंड क्वेश्चन, द फॉलोइंग रिएक्शन ओबेज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, द फॉलोइंग रिएक्शन ओबेज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। रिएक्शन क्या है? 2N2O5 गैस है, गिव्स 2N2O4 गैस है, प्लस O2 गैस है। हमें क्या दे रखा है? T0 के ऊपर T सीरियल नंबर, एक टेबल दे रखी सीरियल नंबर, टाइम दे रखा है, टाइम सेकंड्स के अंदर, और टोटल प्रेशर दे रखा है, टोटल प्रेशर दे रखा है एटमॉस्फेयर। सीरियल फर्स्ट, सेकंड, टाइम 0, टाइम t, टोटल प्रेशर P0 और ये PT। हमें क्या निकालना है? रेट कांस्टेंट K निकालना है, रेट कांस्टेंट फाइंड रेट कांस्टेंट K। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं मदद कर देता हूँ, आप लोग सोल्व करेंगे, सोल्व करके मेरे पास भेजेंगे। मैं थोड़ी सी आपको एक बार ये बता देता हूँ, जो बच्चा +1 में किसी और सेक्शन में पढ़ा होगा, हो सकता है उसको ये बात ना आती। 2N2O4 गैस प्लस O2 गैस। ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों सबसे बड़ा रोल स्टोइचियोमेट्री का है। T0 यानी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ, T0 के ऊपर इनिशियल प्रेशर जो भी होगा वो P0 होगा, ये तो 0 होगा, ये 0 होगा। T T टाइम, स्टोइचियोमेट्री देखो 2, इसकी भी 2, इसकी बोलो। स्टोइचियोमेट्री के अंदर यदि आप स्टोइचियोमेट्री देखेंगे तो स्टोइचियोमेट्री के अंदर आपके पास क्या दे रखा है? यदि स्टोइचियोमेट्री देखोगे तो स्टोइचियोमेट्री के अंदर आपके पास क्या है बच्चों? स्टोइचियोमेट्री के अंदर आपके पास दे रखा है कि 2N2 P0, ये आपके पास 2 और ये 1, टोटल 0 0। T टाइम पे P0, इसका कुछ पार्ट डिकम्पोज होगा, P0 माइनस ये 2 है, इसको मैंने 2P मान लिया, ये 2P डिकम्पोज होगा, 2P। ये कितना होगा? ये भी 2 है तो ये 2P बनेगा, ये 1 है तो ये 1 बनेगा। और टोटल प्रेशर जो होगा P0 माइनस 2P प्लस 2P प्लस P, वो किसके बराबर होगा? PT के बराबर होगा। इसको आपको सोल्व करके पूरा मुझे भी। तो ये आपका 6th लेक्चर था। आशा करेंगे आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। समझ में आए तो जितने भी इस टाइप के न्यूमेरिकल दे रखे हों, उन न्यूमेरिकल्स को करने का प्रयास करें। जो नहीं आए वो मेरे पास भेजें, और जब लेक्चर समझ में आ जाए तो ये धर्म है सबका, जो मैंने बताया है कि सभी बच्चों के पास लिंक भेजें, चाहे वो किसी भी स्कूल का बच्चा हो, +2 का, साइंस का, नॉन मेडिकल का, मेडिकल का, सरकारी स्कूल का, किसी और स्कूल का, RPS के किसी और सेक्शन का, सबके पास भेजें। हो सकता है उनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। आगे के लेक्चर्स के लिए मिलेंगे, नोट्स बनाते रहें, मेरे से लगातार बातें करते रहें। जब भी कोई हताश हो, डिप्रेस हो, ये लगे कि कुछ नहीं होगा, उस समय सबसे आसान तरीका है आप लोगों के पास फ़ोन उठाओ और 24/7 में मेरे पास मिलाओ। सर डिप्रेस महसूस हो रहे हैं, सर डर लग रहा है, आपकी हर चीज़ का समाधान होगा। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।